चलिए आज बात करते हैं एक एक बहुत ही दिलचस्प चीज की। कैसे एक साधारण सी चाय की प्याली ने, आप सोचिए, एक पूरी टेक्नोलॉजी की क्रांति ला दी। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल, पर हमारे पास जो कुछ पुराने इंटरव्यू हैं, कुछ टेक लेख हैं, वो इसी तरफ इशारा करते हैं। आज हम उन्हीं स्रोतों के जरिए 1971 और उसके बाद के कुछ खास मोड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये देखना कि कैसे छोटे, मतलब बिल्कुल अनअपेक्षित से लगने वाले पल या विचार बड़े बदलाव ला सकते हैं। सही, तो हमारा फोकस यही रहेगा। अच्छा, तो ये स्रोत सिर्फ घटनाओं का जिक्र नहीं करते, बल्कि उस सोच की प्रक्रिया पर भी रोशनी डालते हैं। दिखाते हैं कि कैसे एक सवाल पूरी इंडस्ट्री की दिशा बदल सकता है। हाँ, तो शुरू करें 1971 के उस किस्से से। बिल्कुल, वहीं से शुरू करते हैं। कंपनी के लिए कैलकुलेटर चिप्स पर काम कर रहे थे और फिर एक शाम चाय पीते हुए अचानक उनके मन में आया, क्यों न सारे जरूरी लॉजिक सर्किट वो सब एक ही चिप पर डाल दिए जाए। एक ही चिप पर पूरा कंप्यूटर? हाँ, पूरा कंप्यूटर एक चिप पर। जाहिर है उस वक्त ये सोचना भी शायद बिल्कुल क्रांतिकारी था, क्योंकि उस समय कंप्यूटर तो बड़े बड़े कमरों में होते थे। हाँ, एक चिप पर पूरा प्रोसेसर, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसी सोच और मेहनत का नतीजा था इंटेल 4004, दुनिया का पहला सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर। हाँ, और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि यह सिर्फ एक पुर्जा नहीं था। इसने पहली बार कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को इतना छोटा और सस्ता बनाया कि वो मेनफ्रेम कंप्यूटरों से बाहर निकलकर दूसरी मशीनों में लग सके। हाँ, ये सिलिकॉन वैली के लिए एक मील का पत्थर था। सिलिकॉन वैली यानी जहां सारी नई तकनीकें बन रही थी। बिल्कुल, उस पूरे इकोसिस्टम के लिए ये बहुत बड़ा मोड़ था। अच्छा, और फिर कहानी आगे बढ़ती है, कुछ साल बाद, है ना, एक गैराज तक। हाँ, वो गैराज वाली कहानी तो बहुत मशहूर है। हमारे स्रोत, जिनमें कुछ शुरुआती कंप्यूटर क्लब्स का भी जिक्र है, वो हमें स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक तक ले जाते हैं। दो युवा लकड़ी के बक्से में दुनिया के पहले पर्सनल कंप्यूटरों में से एक एप्पल 1 बना रहे थे। सोचिए, गैराज में, है ना, एक गैराज में। हाँ, और यहाँ स्रोत एक दिलचस्प पैटर्न दिखाते हैं। देखिए, इंटेल ने कंप्यूटिंग पावर को छोटा किया। हाँ, और एप्पल जैसी कंपनियों ने उसे आम लोगों तक पहुंचाने का सपना देखा। एप्पल 1 सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो एक विचार का प्रतीक थी। बिल्कुल, कि कंप्यूटर सिर्फ बड़ी कंपनियों या सरकारों के लिए नहीं है, वो हर व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए हो सकते हैं। एक स्रोत में वोजनिएक का जिक्र है कि उनका लक्ष्य था एक ऐसी मशीन बनाना जो इस्तेमाल में आसान हो और लोगों को उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाने में मदद करे। सही, ये उस दौर की जो बड़ी कंप्यूटर कंपनियां थीं, उनकी सोच से एकदम अलग था। तो ये सिलसिला फिर रुका नहीं, मतलब 4004 चिप्स से शुरू होकर गैराज में बने कंप्यूटर तक, और फिर वहां से आगे का सफर तो हम सब जानते ही हैं। हाँ, इंटरनेट का फैलना, फिर स्मार्टफोन जो हमारी जेब में दुनिया ले आए, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो मशीनों को सीखने और सोचने में मदद करती है, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही है। सही कहा। और इन सभी स्रोतों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है, हर बड़ा तकनीकी पड़ाव वो पिछले वाले की नींव पर ही खड़ा होता है। अच्छा, 4004 के बिना शायद पर्सनल कंप्यूटर इतनी जल्दी ना आते। पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना स्मार्टफोन की कल्पना मुश्किल थी। और अब ये सब मिलकर AI के विकास को तेजी दे रहे हैं। और दिलचस्प बात ये भी है, जो स्रोत दिखाते हैं, कि हर कदम पर शक करने वाले लोग थे। जिन्होंने कहा होगा ये मुमकिन नहीं। हाँ, या इसकी जरूरत किसे है, लेकिन वो छोटी सी चिंगारी, वो हिम्मत भरा ख्याल और उस पर काम करने का जज्बा, वही आगे बढ़ता गया। बिल्कुल। तो इन सभी स्रोतों से गुजरने के बाद मुझे लगता है निचोड़ यही निकलता है कि बड़े बड़े तकनीकी आविष्कार अक्सर एक साधारण से सवाल से, एक अचानक आई सोच से या किसी जरूरत को पूरा करने की जिद से शुरू होते हैं। सही। और जैसा कि ये कहानियां दिखाती हैं, ये सोचने और सवाल करने की क्षमता किसी एक इंसान या लैब तक सीमित नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि जिज्ञासा, मतलब क्यूरियोसिटी, और एक हिम्मत भरा ख्याल, कितना शक्तिशाली हो सकता है। स्रोत हमें बताते हैं कि ये लोग सिर्फ इंजीनियर या वैज्ञानिक नहीं थे, वे सपने देखने वाले भी थे, जिन्होंने क्या हो अगर पूछने की हिम्मत की। बिल्कुल, छोटे मामूली लगने वाले विचार भी दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, अगर उन्हें गंभीरता से लिया जाए और उन पर लगातार काम किया जाए। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी उतना ही सच है। हाँ, ये इनोवेशन का, नवाचार का मूल मंत्र है।
तो ये चर्चा हमें इस विचार के साथ छोड़ जाती है आज हमारे चारों तरफ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सा साधारण सा पल या अनसुलझा सवाल हो सकता है जो शायद अनजाने में अगली बड़ी तकनीकी लहर की शुरुआत कर दे। सोचने वाली बात है। बिल्कुल।